हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिज़ोल्व सॉलिड इन लेक में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिज़ोल्व गैसेस जो हैं लेक के अंदर कौन कौन सी गैसेस जो हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो डिज़ोल्व सॉलिड होते क्या हैं? इनका मतलब होता है किसी भी कोई भी मिनरल है, सॉल्ट है, मेटल है, कैटायन है, एनायन है, जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप एक फ्रेश वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 1000 पार्ट्स पर मिलियन जो है से कम जो है डिज़ोल्व साल्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सॉल्टी वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर डिज़ोल्व साल्ट जो है वो ज़्यादा होंगे। जो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं जिनको हम TDS भी बोलते हैं, वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट के सॉल्ट्स होते हैं। और कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व सॉलिड जो है ज़्यादातर जो है नेसेसरी नहीं होते हैं, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट, क्योंकि एक तो वो बहुत सारे मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होते हैं एक्वेटिक्स प्लांट एनिमल्स को सर्वाइवल के लिए। और वो मिनरल जो कि रिक्वायर्ड हैं, अगर उनकी अमाउंट में फ्लक्चुएशन हो जाती है तो वो उन एनिमल्स के लाइफ के लिए बैड हो सकता है। डिज़ोल्व सॉलिड जो है वो बहुत सारे अदर कंपाउंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और जो कि वाटर कंटेमिनेशन भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक लिमिटेड अमाउंट में है तो दैट इज़ आप ये कह सकते हैं कि उसको हम काफ़ी हद तक मान लेते हैं कि वो प्लांट्स के लिए या एनिमल के लिए जो कि पानी के अंदर हैं उनके लिए वो ठीक है। लेकिन अगर वही अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कंटेमिनेंट का नाम दे देते हैं। तो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो है वो हार्डनेस के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। अगर पानी के अंदर मिनरल कंटेंट है, मिनरल कंटेंट जो प्रेजेंट होता है उसकी जो हम मेज़रमेंट करते हैं उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। ये हार्डनेस जो है हायर होगी अगर डिज़ोल्व साल्ट जो है वो ज़्यादा होंगे। तो डिज़ोल्व साल्ट कुछ लिमिट तक तो परमिसिबल होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की अमाउंट में अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो कंटेमिनेंट कहलाते हैं, जो कि वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देते हैं। तो पहला जो है वो है हार्डनेस। हार्डनेस हमने देखा कि हायर द डिज़ोल्व सॉलिड हायर विल बी द हार्डनेस ऑफ द वाटर। और इसके अलावा जो सेकंड कनेक्टिविटी होती है वो टर्बिडिटी के साथ होती है। यही डिज़ोल्व सॉलिड जब पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो टर्बिडिटी को भी कोज करते हैं। अब टर्बिडिटी जो है वो एग्जैक्टली ये बताता है कि पानी कितना क्लियर है, ठीक है। अगर हम हार्डनेस को देखते हैं, हार्डनेस द ग्रेटर द टोटल डिज़ोल्व सॉलिड। लेकिन अगर हम टर्बिडिटी की बात करते हैं तो लोअर ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर। हार्डनेस तो अगर डिज़ोल्व सॉलिड ज़्यादा होंगे तो वो हार्डनेस को शो करेगा वाटर की, लेकिन अगर यही डिज़ोल्व सॉलिड कम होंगे तो वो टर्बिडिटी को भी लो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो टर्बिडिटी होती है वो क्लियरनेस को शो करती है, और क्लियरनेस जो है वो होती है कि अगर टोटल सस्पेंडेड जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं या सॉलिड है वो प्रेजेंट होता है। TSS भी बोल देते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। वो इनसॉल्युबल होते हैं जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, जिसके कारण वो सॉल्युबल ना होकर वो उसमें टर्बिडिटी को कोज करते हैं। तो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटल्स हैं, कैटाइंस, एनाइन, ये सब डिज़ोल्व सॉलिड्स में आते हैं। इनमें से कुछ सॉल्युबल्स होते हैं जो कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड कहलाते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं जिनको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड भी
बोलते हैं। अगर टोटल डिज़ोल्व सॉलिड है वो हार्डनेस को कनेक्ट करते हैं, हार्डनेस के साथ कनेक्ट होते हैं, और वहीं अगर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो वो टर्बिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सोर्स और इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि जो जितने भी डिज़ोल्व सॉलिड हम देखते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ से वो पानी में ऐड होते हैं। सबसे पहला होता है रॉक बेड्स, जो कि जब पानी बहता हुआ आता है, फ्लो करता हुआ आता है, तो बहुत सारी रॉक्स को कवर करके आता है, तो वहाँ से आते हैं। कुछ रन ऑफ होता है रेन वाटर का, स्लिट है, प्लैंकटन है, लीव्स हैं, ये सब जो है वो रन ऑफ के साथ आ जाते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है अगर पास में, पेस्टिसाइड्स का है, या रोड सॉल्ट हैं, या फर्टिलाइज़र्स हैं, जिनके अंदर जो है डिज़ोल्व जो सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये वाटर में ऐड होते हैं तो इनको हम डिज़ोल्व सॉलिड बोल देते हैं। और यही जो है डिज़ोल्व सॉलिड जो है ड्रिंकिंग वाटर को और जो वाटर की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको कंटेमिनेट करते हैं। अब ये कंटेमिनेट करते हैं क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड है या डिज़ोल्व सॉलिड है वो नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम टीडीएस जो है वो चेक करते हैं कि वाटर का टीडीएस क्या है, कि वो ड्रिंकिंग के लिए परमिसिबल है या नहीं है। लेवल ऑफ डिज़ोल्व सॉलिड जो है अगर ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे वाटर की एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है। जितना ज़्यादा टीडीएस होगा उतना ज़्यादा टेस्ट बिटर होगा, सॉल्टी हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है। आपने भी देखा होगा जब आरओ का पानी आप पीते हो तो उसमें क्या होता है, वो टीडीएस को भी चेंज कर देता है, जिसके कारण आपको उसका टेस्ट जो है वो अलग नज़र आता है। इसी के अलावा कुछ जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। उनकी बॉडी जैसे रिवर है, हाई लेवल अगर डिज़ोल्व सॉलिड प्रेजेंट होते हैं तो वो एक्वेटिक स्पीसीज़ को हार्म करते हैं। टीडीएस जो है वो मिनरल कंटेंट वाटर का उसको चेंज कर देता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक्वेटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए। मतलब कि एक नॉर्मल एनिमल जो कि एक नॉर्मल वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली अडप्टेड है उस वाटर के साथ, लेकिन अगर उसके अंदर डिज़ोल्व सॉलिड ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसी तरह से कुछ डिज़ोल्व साल्ट हैं जो कि एनिमल्स को कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देते हैं, जो कि बहुत ही फैटल होता है। टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा हमने देखा केमिकल हैं जो कि इंडस्ट्री से आते हैं, जिसके कारण वाटर का टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो जाता है, जिसमें एनिमल जो हैं सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, सिलिकेट, हैलिडेट जो कंसंट्रेशन है वो डिज़ोल्व सॉलिड के अंदर अलग अलग होती है। और ये आयन, ये जितने भी आयन हैं, चाहे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये बहुत ही धीरे धीरे जो है लेक्स में ऐड होते हैं रिवर्स से या रेन वाटर से। और यही जब पानी इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, प्योर वाटर से इवेपोरेशन होने से इन सॉलिड की, इन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और वाटर जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, जो सॉल्ट होते हैं वो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन में, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, सिलिकेट है। अगर आप हैवी मेटल्स को देखते हैं, मरकरी, मैंगनीज, कॉपर, लेड, या फिर पॉलीक्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि डीडीटी,
नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये सब आयन भी डिज़ोल्व सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रेनफॉल है, ड्राई फॉल आउट है, ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ जो केमिकल हैं वो लेक के अंदर ऐड करते हैं। अब आप देखेंगे मेजर आयन है जो कि 5 मिलीग्राम पर लीटर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम, कैल्शियम। इसी तरह कुछ माइनर आयन्स होते हैं जिनकी जो अमाउंट है वो थोड़ी कम होती है, 0.01 से 10 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड, फास्फेट, पोटाशियम, ये सब आयरन है, बोरॉन है। इसके अलावा कुछ ट्रेस कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी अमाउंट 0.1 से भी कम होती है। ठीक है, एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, बेरियम, आयोडीन, लेड, लिथियम, गोल्ड, कोबाल्ट, ये सब जो हैं ट्रेस कंस्टिट्यूएंट कहलाते हैं। इसके अलावा डिज़ोल्व गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि 10 मिलीग्राम पर लीटर में देखने को मिलती हैं। हमने पढ़ा था, जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने डिज़ोल्व गैसेस के बारे में पढ़ा था, तो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब गैसें जो हैं प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जो कि मेजर आयन के अंदर आते हैं, जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। हम अगर अदर डिज़ोल्व सॉल्ट को देखते हैं तो ये दो इनऑर्गेनिक कार्बन डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये पहला इनका जो फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन होता है वो बफरिंग का होता है, और ये वाटर की जो एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरे होते हैं कार्बोनेट, जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जितने भी कार्बोनेट होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर का बात करते हैं, और ये हाईली जो एल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर देखने को ज़्यादा, मतलब कि कार्बोनेट जो है अगर एल्कलाइन इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। यही कार्बोनेट जो है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा बाइकार्बोनेट है जो कि हाईली सोलुबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर के अंदर। ये ज़्यादातर जहाँ वीक एल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्बोनेट के अंदर बहुत एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बेकिंग में यूज्ड होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग में यूज़ होते हैं, और पीएच रेगुलेशन में यूज्ड होते हैं। अगर यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलते कार्बोनिक एसिड बना देती हैं। यही कार्बोनिक एसिड जब है अगर रिडक्शन हो जाती है, प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है तो बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। यही बाइकार्बोनेट जो है जब हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर कार्बोनेट आयन बना देते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट जो है कंपनसेशन डेप्थ, जैसे जैसे कैल्शियम या आयन के साथ मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो डिफरेंट सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। फिर आते हैं पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। ये एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम रॉक से जब वाटर फ्लो करता हुआ आता है। मैग्नीशियम जो है वो जनरली आप देखेंगे लो रिएक्टिंग एलिमेंट होता है। इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। लेक वाटर के अंदर इसकी जो अमाउंट होती है वो अबाउट 4 पार्ट पर मिलियन, यानी कि मिलियन पार्ट वाटर के जब हैं तो 4 पार्ट जो हैं वो मैग्नीशियम के होते हैं। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर जाता है वाटर वेपर के साथ और बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह पोटाशियम जो है जिसकी अमाउंट जो है अबाउट 2 to 3 पार्ट पर मिलियन देखी जाती है, ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, रैपिडली रिएक्ट करते हैं और रैपिडली एंड इंटेंसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये कलरलेस बेसिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं।
प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण जो है आप देख पाएंगे ये पोटाशियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ ऐड होते हैं तो ये उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं। कैल्शियम जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वाटर की हार्डनेस को चेक करने में। ये पीएच स्टेबलाइज़र का काम करता है और ये बफरिंग क्वालिटीज़ जो है इसके अंदर होती हैं। कैल्शियम जो है वो वाटर को बिटर टेस्ट, अगर आप देखेंगे अगर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी पानी के अंदर तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही कड़वा होगा। लेक वाटर के अंदर 1 to 2 पार्ट पर मिलियन कैल्शियम देखने को मिलता है। यही कैल्शियम जो है वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर में रिएक्ट कर जाता है और उसका हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है एज ए सोडा एंड हाइड्रोजन गैस। अगर कैल्शियम की रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो इरोजन रिएक्शन में काम करता है ये अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो तब। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है यही कैल्शियम जो है ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है जो कि कैल्शियम कंपाउंड को अफेक्ट करता है। ये आप पिक्चर में देख पाएंगे, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो देखने को मिल रहा है पानी के अंदर जो है जब कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह का हो जाता है। सोडियम है या क्लोराइड, रिवर है, लेक है, जनरली जिनके अंदर सोडियम जो है 9 पार्ट पर मिलियन प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री सोडियम जो है वो वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है और उसमें वही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि बहुत ही एल्कलाइन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, हाईली पोलर सॉल्वेंट बनाता है। इसमें सोडियम और क्लोराइड के बीच में अट्रैक्शन होती है सॉलिड फॉर्म में जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये वाटर सॉल्वेंट जो कि पोलर सॉल्वेंट वाटर के साथ ही डिसॉल्व होते हैं। ये आप देख पाएंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये सोडियम और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके साथ कैल्शियम जो है वो ऐड हो जाती है और ये बना देते हैं सोडियम क्लोराइड का। ये सॉलिड फॉर्म है, जब ये वाटर के साथ मिलती है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट। फॉस्फेट है केमिकल कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो है एक्चुअल में नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है जो कि लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है और ये रॉक से जो है हमें पानी के अंदर मिलता है क्योंकि इनऑर्गेनिक फास्फेट फॉर्म में ये मिलता है। फॉस्फेट जो है कि लिमिटिंग फैक्टर होता है कि इसकी अमाउंट जो है कुछ लिमिट तक जो है वो वर्क करती है। नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं जैसे अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर और सॉइल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन कंपाउंड्स के अंदर और जो कि हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए एसेंशियल होती है। नाइट्रोजन भी अपने आप में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये आप पिक्चर में देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए जब फॉस्फेट या फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है तो एल्गल ब्लूम जो है वो बननी शुरू हो जाती है। जब नाइट्रोजन की रिएक्शन आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट बना लेता है। ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है लेक के अंदर। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करता है। डिज़ोल्व सिलिकॉन जो है वो एक की न्यूट्रिएंट होता है
प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। और ये बहुत सारे जो ओशन के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपना स्केलेटन बनाने में भी रिक्वायर्ड होता है। सिलिकॉन जनरली हार्मलेस होता है वाटर के अंदर, क्योंकि ये नेचुरली अगर देखते हैं तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कि बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनका शेल जो है वो सिलिकॉन से बना होता है, जैसे डायटम होते हैं। फिर सल्फेट है, ये भी नेचुरल वाटर के अंदर मिलता है, और इसमें भी जो सल्फेट कंपाउंड होते हैं वो जो सल्फाइट ओर्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, ये भी शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सल्फेट जो कि वन ऑफ द मेजर डिजॉल्व कंपोनेंट होता है वाटर के अंदर। हाई कंसंट्रेशन अगर सल्फेट की हो जाती है तो आप उसको जो है पी नहीं सकते, और लैक्सेटिक इफ़ेक्ट जो है वो शो करती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब कंबाइन कर जाते हैं तो वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बैक्टीरिया जो है अगर प्रेजेंट हैं वो अटैक करते हैं, रिड्यूस करते हैं सल्फेट को, और वो बना देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सिलिकॉन है, डायटम्स हैं, रेन में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो डिफरेंट साइकिल जो आप देखते हैं, तो सिलिकॉन जो है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड पिक्चर के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे ये सल्फेट जो कि ऑलमोस्ट सभी वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इस तरह के आप देखें स्ट्रक्चर जो है वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर डिजॉल्व सॉलिड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जो कि कॉमनली डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आर्सेनिक है, आयरन है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आती है। फ्लोराइड और सल्फेट जो हैं ये भी कॉमन डिजॉल्व सॉलिड होते हैं। पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड हैं, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर रन ऑफ से आते हैं। लेड है वो ओल्ड प्लम्बिंग पाइप जो है वहाँ से रिलीज होकर वाटर के अंदर एंट्री लेते हैं। तो टोटल जो भी डिजॉल्व सॉलिड हैं उनको, जो डिजॉल्व सॉलिड की जो टोटल कंसंट्रेशन वाटर में होती है उसको हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं, टीडीएस जिसको कॉमन कहा जाता है। टीडीएस जो है वो पार्ट पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर के अंदर जो है वो मेज़र किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्ट पर मिलियन के हिसाब से डायग्राम बना हुआ है। देखिए अगर वो 50 पार्ट पर मिलियन में है तो वो सॉफ्ट वाटर है, अगर उसकी डिज़ोल्व साल्ट बढ़ गए तो वो मॉडरेटली हार्ड हो गया, फिर हार्ड हो गया, वेरी हार्ड हो गया, और ये मिनरल वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस हैं, डिस्टिलेशन जो है, हाई ग्रेड डीआयोनाइजिंग मेथड्स हैं, माउंटेन स्प्रिंग हैं, कार्बन फिल्टर है, उनके अंदर मॉडरेटली हार्ड वाटर देखने को मिलता है। जो हम पानी पीते हैं जिसमें आरओ हम जो लगाते हैं वो वाटर को जो है वो सॉफ्ट कर देता है, या डिस्टिलेशन का जो सिस्टम होता है उसमें भी वाटर को सॉफ्ट कर दिया जाता है। जो माउंटेन स्प्रिंग्स हैं, कार्बन फिल्टर हैं, वो मॉडरेटली हार्ड होते हैं। लेकिन जो टैप वाटर होता है, एग्जैक्टली जो वाटर आता है सप्लाई में आप देखते हैं, या अंडर वाटर जो होते हैं उनके अंदर जो है हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं कि हाई टू गुड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में आता है जो सॉफ्ट है या मॉडरेटली हार्ड वाटर जो है। जो वेरी हार्ड वाटर होता है उसको बहुत ही रेयर में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट, डिज़ोल्व साल्ट जितने ज़्यादा होंगे हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। थैंक यू।